हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्हील शेयर बाजार। आज हम एक ऐसे ही कंपनी का आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी का नाम है फोरकास्ट स्टूडियोज लिमिटेड। कंपनी एक मैन क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कंपनी 2010 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी कोलकाता बेस्ड कंपनी है। कंपनी के 4 वेयर हाउस है कोलकाता और कोलकाता के आसपास के एरिया के अंदर। कंपनी में अभी 68 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। काफ़ी डिटेल स्टडी किया है मैंने। और कंपनी का जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो 2021 के अंदर हुआ था। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और भी कई प्लेटफॉर्म के अंदर ये अपने ही ब्रांड नेम से प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी अभी 15,000 प्लस पिन कोड्स पे डिलीवरी करती है। कंपनी फिजिकल स्टोर्स की अगर मैं बात करूँ तो 500 प्लस फिजिकल स्टोर्स में इनका प्रोडक्ट बिक रहा है। और इन्होंने कई सारे अदर ब्रांड्स के साथ भी टाई अप किया अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। सो एक बिग पॉजिटिव है। इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करूँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इश्यू, तो इनके 4 ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अपग्रेडेशन एंड एक्सपांशन ऑफ देयर वेयर हाउस, जिनके अंदर इन्होंने टोटल जो इनका इश्यू साइज है 37.44 करोड़, इसमें से इन्होंने 1.65 करोड़ का इसमें यूज करने का फैसला किया है अपने वेयर हाउस को अपग्रेड करने में। और सेकंड ऑब्जेक्टिव इनका है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो इन्होंने रखा है 12 करोड़ का। और थर्ड इनका ऑब्जेक्टिव है कि इनको लोन पेमेंट करना है, जो भी इनका लोन है वो इनको पे करना है। और इनके लिए इन्होंने 13 करोड़ का फंडिंग डिसाइड करके रखा है। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो ये हो गए इनके चारों ऑब्जेक्टिव्स, जो कि काफी क्लियर मुझे लगे कि इनको कितना पैसा कहाँ पे इनको अप्लाई करना है। सो ये एक बिग पॉजिटिव है और कंपनी काफी क्लियर माइंडसेट से आईपीओ लेकर आई है। चलिए दोस्तों, इसके रेवेन्यू चेकआउट कर लेते हैं। कंपनी के रेवेन्यूज 2021 के अंदर थे 50.51 करोड़, जैसा कि मैं अपने स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। कंपनी के रेवेन्यूज 2022 में 53.20 करोड़ थे और 2023 में 69.60 करोड़ के आसपास थे। करंट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 2024 में 96 करोड़ तक के इनका रेवेन्यू हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में 55 लैक्स था, जो बढ़ के 78 लैक्स, फिर 1.14 करोड़। लास्ट ईयर इनका प्रॉफिट था 3.95 करोड़ और इस ईयर का करंट प्रॉफिट है 5.9 करोड़। सो कंपनी एक काफी अच्छे ग्रोथ स्टेज में है और काफी मोमेंटम कंपनी ने पकड़ लिया है अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस के बाद, ऐसा हम इनके बैलेंस शीट को देखकर कह सकते हैं। हालांकि बैलेंस शीट में इन्होंने कोई बैड डेट मेंशन नहीं किया है, लेकिन एक इनका नेगेटिव जो मुझे बैलेंस शीट में दिखा है वो ये है कि इनका जो एसेट है उतना ही इनका ट्रेड रिसीवेबल है। अभी ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है कि अगर मैं आपको माल उधार पे देता हूं तो आप मेरे ट्रेड रिसीवेबल में, आप मेरी कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल में आपको दिखोगे। ठीक है। तो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल है 23 करोड़ का, जो काफी ज्यादा है। अगर जिनको मैंने माल दिया है वो मुझे पैसा नहीं देगा, जो मेरा ट्रेड रिसीवेबल है वो मुझे पैसा नहीं देगा, तो ये ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्टली लॉस में चला जाएगा, बैड डेट में चला जाएगा। तो कंपनी को एक तरह से 23 करोड़ का लॉस हो सकता है अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो। हालांकि अभी तक कंपनी का 2010 से लेके 2024 तक कोई बैड डेट नहीं रहा है। यानी कि सारे के सारे जिन लोगों के पास से इनको पैसा लेना है वो सारे के सारे विश्वासु लोग हैं। सो इनका ट्रेड रिसीवेबल 23 करोड़ का मैं मान के चलता हूँ कि ये आ जाएगा। सो ये ऐसा हम एज्यूम करके इसको आगे बढ़ते हैं। कंपनी के इश्यू साइज की अगर मैं बात करूं तो 37.44 करोड़ का इसका इश्यू साइज है, जिनमें सारा का सारा इसका फ्रेश इश्यू हो जाएगा। प्रमोटर्स ने इससे पहले भी, आईपीओ लाने से पहले भी कुछ फंडिंग इन्होंने रेस किए, जिनके कारण इनका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 82% बिफोर आईपीओ दिखा रहा है। फ्रेश इश्यू आने के कारण, शेयर्स बढ़ने के कारण इनका प्रमोटर का होल्डिंग 60 से 61% के आसपास आ जाएगा। आईपीओ के कोटा में बात करूं, मैं आईपीओ के कोटा के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्यूआईबी कोटा है 50% के आसपास, एचएनआई कोटा है 15% के आसपास। अगर आपको एचएनआई कोटा में अप्लाई करना है तो आपको 2 लॉट के लिए मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। 2 लॉट आपके होंगे 3200 शेयर के और आपका अमाउंट ब्लॉक रहेगा 2.56 लैक्स का। इसका कट ऑफ प्राइस 80 रुपीज का है, तो आपको कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना रहता है। रिटेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो रिटेल का पोर्शन इसमें 35% का रहेगा, जिसमें आपको 1 लॉट के लिए अप्लाई करना रहेगा। 1 लॉट इसका हो जाता है 1600 लॉट्स का और इसका अमाउंट रहेगा 1.28 लाख रुपीज का। मैं मेरा पर्सनल डिसीजन आपको बताऊं
उससे पहले मैं आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स बताना चाहता हूँ। इस कंपनी के पॉजिटिव्स काफ़ी सारे हैं। कंपनी का फिजिकल प्रेजेंस बढ़ रहा है और ऑनलाइन प्रेजेंस भी इसका बढ़ रहा है। नेगेटिव मुझे एक लगा तो इसको कंपटीशन काफ़ी इसको फेस होगी, क्योंकि बाकी सारे प्लेयर्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी का एक ही सेगमेंट में इसका फोकस है जो कि मेंस से रिलेटेड है। अगर लेडीज या किड्स ये लोग स्टार्ट करते हैं तो इनको काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। ऐसा सपोज फ्यूचर में ये लोग स्टार्ट करेंगे और इनका ट्रेड रिसीवेबल वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा नेगेटिव है। हाँ, पर कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ देखते हुए मैं डेफिनेटली इसमें अप्लाई करूंगा। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। अगर आप अपना डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। और कंपनी में आपको लिस्टिंग इनकी मैं बात करूं तो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका ऑलमोस्ट 100% से चल रहा है, यानी आप 80 रुपये का अगर कट ऑफ पे अप्लाई करते हो तो कंपनी का एक शेयर 160 या 165 पे खुल सकता है, ऐसा मुझे अभी दिख रहा है। कंपनी का आईपीओ 19 अगस्त को ओपन होगा, 21 अगस्त को इसका क्लोजिंग होगा। अगर आपको आईपीओ अलर्ट होता है तो आपको 22 अगस्त को आपको अलर्ट हो जाएगा। नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका रिफंड आपको 23 अगस्त को आपको रिफंड अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। और इसका लिस्टिंग डेट है 26 अगस्त। दोस्तों, ऐसे में आईपीओ रिस्की होते हैं लेकिन आपको अच्छे गेन्स करा जाते हैं। सो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और आप अपने समझदारी के हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कोई भी डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी चाहिए या आप ट्रेडिंग करते हो, लॉसेस फेस कर रहे हो